मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं VR सनी, केमिस्ट्री लेक्चरर इन सेंट्रल एकेडमी गुड्डागोर जी। देखो, हमने अभी तक जो अपना जनरल केमिस्ट्री थी या सामान्य केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री के चैप्टर में संख्या 11 है, उसको हम पढ़ रहे थे। इसका नाम हम जानते हो, चैप्टर संख्या 11 था, उसका नाम था ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग फर्स्ट। ये हमने चालू किया था। इसमें देखो, अपने को याद रखना, जो हमने कल की क्लास थी उसमें हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, यानी इससे जो ये चैप्टर है इसमें हमने तीन के बारे में बात करनी है। एक तो है अल्कोहल, दूसरा फिनॉल और एक अपने को पढ़ना था ईथर। देखो, हमने इन तीनों में से पहले अल्कोहल पढ़ रहे थे। हमने स्टार्ट किया था अल्कोहल, और अल्कोहल में अपना जो बिंदु चल रहा है वो चल रहा था वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण चल रहा था। ठीक है, क्या चल रहा था? वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन चल रहा था। इस वर्गीकरण में, इस क्लासिफिकेशन में हमने कहा था OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमने पढ़ा था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरा हमने लिखा था डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और तीसरा हमारे पास था ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर? ये अपने पास थे। और एक चौथा था पॉलीहाइड्रिक। क्लियर? ये 4 थे। इनमें इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया था कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, तो उसका हमने इसका भी वर्गीकरण जाना था। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? डाइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, फिर ट्राई के बारे में पढ़ेंगे, और फिर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चालू करते हैं। आज का फर्स्ट बिंदु जिसका नाम है, हम जो पढ़ेंगे वो है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर? क्या टॉपिक है? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। देखो, इधर ध्यान देगा सब। देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है? डाई का अभिप्राय क्या होता है? 2। डाई का मतलब क्या होता है? 2 होता है। हाइड्रिक का अर्थ होता है OH, और अल्कोहल का मतलब क्या होता है? अल्कोहल। इसकी परिभाषा क्या होगी? वे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी समूह की संख्या जिनमें हाइड्रोक्सी समूह की संख्या 2 होती है, उन्हें डाइहाइड्रिक अल्कोहल
डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। परिभाषा क्या है? वे एल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी समूह है, हाइड्रोक्सी समूह क्या होता है? OH की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। उससे क्या बोलते हैं? डाइहाइड्रिक एल्कोहल। इसका जो सबसे पहला एग्जांपल है वो है CH2OH। देखो इसका नाम है ग्लाइकोल। क्या नाम है? ग्लाइकोल, या फिर इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोल, या फिर क्या बोलेंगे? एथिलीन ग्लाइकोल। इसी प्रकार से और एग्जांपल जाने इससे पहले देखो इसमें OH कितने हैं? इसमें OH की संख्या कितनी है? 2 है। यहाँ एक तो ये रहा और एक यहाँ कितनी होगी? 2 हो गई। इसलिए किसका उदाहरण हो गया? डाइहाइड्रिक का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल CH3CH, यहां पर क्या लिख दूं? OH, और यहां पर भी OH। ये भी क्या है? ये भी क्या है? डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। ये भी क्या है? डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। इसी प्रकार से हम लिखते हैं COH, ये भी क्या है? डाइहाइड्रिक एल्कोहल। और ये दोनों के दोनों कैसे हैं? जैम। कैसे हैं? जैम प्रकार के हैं, जैमूल है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लिखेंगे जैसे ये लिखा जाए, ये कैसा है? डाइहाइड्रिक एल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे? मुलाब। ये किसका उदाहरण है? मुलाब का है। और इसी प्रकार से हम बात करें तो अपने पास है, यानी सभी अपने पास क्या लेते हैं? डाइहाइड्रिक एल्कोहल के एग्जांपल। ये अल्फा ओमेगा प्रकार का है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, इसमें ध्यान देने योग्य बात, आपको जो चीज याद रखनी है वो बात ध्यान देनी है। ग्लाइकोल या एथिलीन ग्लाइकोल, इसमें एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोक्सी जुड़े हुए, इसलिए क्या हो गया? जैम। इसमें भी एक ही कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं? 2 जुड़े हुए, ये भी कैसा हो गया? जैम। निकटवर्ती कार्बन जुड़े तो ये क्या हो गया? मुलाब या मिश्र। और ये क्या हो गया? प्रारंभिक और अंतिम कार्बन से जुड़े, इसलिए क्या बोलेंगे? अल्फा ओमेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, वो ये याद रखना आपको कि जब एक ही कार्बन से दो से अधिक हाइड्रोक्सी समूह जुड़े होते हैं तो वह अस्थायी होता है। क्या लिखा है? जब एक ही कार्बन से 2 या 2 से अधिक हाइड्रोक्सी समूह जुड़े होते हैं तो क्या है? अस्थायी है। जो क्या है? H2O का त्याग कर कार्बोनिल यौगिक में बदल जाता है। किसका त्याग करके? H2O का त्याग करके कार्बोनिल यौगिक में बदल जाता है। जैसे मैं ऐसा कह दूं, मेरे पास है CH3CH, यहां क्या है? OH, और यहां पर भी क्या है? OH। ये तुरंत क्या करेगा? जल का अणु का त्याग करेगा और एल्डिहाइड यानी कार्बोनिल कंपाउंड में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, उनमें 2 हाइड्रोक्सी समूह जुड़े होते हैं और दोनों हाइड्रोक्सी समूह क्या है? जैसे जिस प्रकार से जैसे जैम है तो एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, मुलाब है तो अलग अलग निकटवर्ती कार्बन जुड़े होते हैं, अल्फा ओमेगा है तो क्या है? श्रृंखला के प्रारंभिक और अंतिम कार्बन से जुड़े होते हैं। लेकिन जो बात याद रखनी है वो ये है कि जब एक ही कार्बन से 2 या 2 से अधिक हाइड्रोक्सी समूह जुड़े होते हैं तो वह स्थायी नहीं होता है, वो स्टेबल नहीं है। इसलिए वो तुरंत क्या करेगा? H2O का त्याग करेगा और किसमें बदल जाएगा? कार्बोनिल कंपाउंड में बदल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट बात करते हैं डाइहाइड्रिक के बाद में अगली बात करते हैं ट्राइहाइड्रिक। डाई के बाद में कौन सा आएगा? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें क्या होता है? हाइड्रोक्सी समूह की संख्या क्या होती है? 3। ट्राइहाइड्रिक में हाइड्रोक्सी समूह की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो हम क्या लिखेंगे? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। यहां लिखेंगे ट्राइहाइड्रिक
एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में आप क्या रखोगे, देखो सोड में याद रखो, ट्राई का मतलब क्या था, 3 और OH, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रिक का मतलब है OH, यानी जिसमें क्या रहे, 3 हाइड्रोक्सी समूह रहे, वो एल्कोहल क्या कहलाते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। यानी ऐसे एल्कोहल जिसमें क्या है, 3 हाइड्रोक्सी समूह पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। क्या कहता है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल ले लें, CH2OH, CHOH, CH2OH। देखो 3 हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हुए अलग अलग कार्बन से हैं। पहला सदस्य इसका यही है, इसका नाम क्या है, जिसको हम क्या है, कई बार अपने सामने भी आता है ग्लिसरीन के नाम से, लेकिन इसका नाम क्या है, ग्लिसरीन, या फिर हम बोलेंगे ग्लिसरॉल। ठीक है, या तो ग्लिसरीन या फिर क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल कहा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ट्राई के बाद में आता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है, इसमें अपने को याद रखने वाली बात यह है, जिसमें क्या है, हाइड्रोक्सी समूह की संख्या 3 से ज्यादा। हाइड्रोक्सी समूह की संख्या कितनी रहे, 3 से ज्यादा। 3 तक तो क्या हो जाएगा, 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई और 3 है तो ट्राई। लेकिन 3 से ज्यादा होते ही हम क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वो ये है CH2OH, CHOH, CH2OH। इसके 4 लगा दो। अब देखो 4 तो ये रहे, एक ये 5 और एक ये 6, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए ना। तो अब इसको क्या बोलेंगे, ये अपने पास 6 हाइड्रोक्सी समूह, 3 से तो ज्यादा ही है, और 3 से ज्यादा किसका उदाहरण हो गया, पॉलीहाइड्रिक का उदाहरण हो गया। अब पॉलीहाइड्रिक का एग्जांपल होने के बाद में हम इसका नाम लिखेंगे सर्बिटॉल या मैनिटॉल। क्या नाम है इसका, सर्बिटॉल या फिर क्या बोलेंगे, मैनिटॉल। देखो सर्बिटॉल और मैनिटॉल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल जो मध्य वाला कार्बन है उसके विन्यास में बदलाव आता है, बाकी दोनों से सूत्र एक ही है। जैसे इसमें इधर वाले इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, दूसरा एक सर्बिटॉल और एक क्या हो जाएगा, मैनिटॉल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन पूरा हो जाता है। एल्कोहल को हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर 4 भागों में बांटा था, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। देखो इनके बारे में हमने चारों के बारे में एक एक करके हम सभी के बारे में समझने का प्रयास किया है, जानने का प्रयास किया है। अब इसके बाद में अगला बिंदु हम लेते हैं, वो है एल्कोहलों का वर्गीकरण। इसके बाद में हम लेंगे एल्कोहलों का नोमेनक्लेचर। इनका नामांकन की बात करेंगे कि जो एल्कोहल होते हैं उनका नामांकन कैसे किया जाए, या किस प्रकार से नोमेनक्लेचर होता है इनका। ठीक है, तो आज का अगला बिंदु होता है वो है एल्कोहल का नामांकन, या नामकरण लिख दोगे तो भी चल जाएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। देखो एल्कोहलों का नामांकन है वो कितने प्रकार का होता है, एल्कोहल का नामांकन यानी इनका नामांकन वो 3 पद्धतियों द्वारा किया जाता है। कितनी पद्धतियों द्वारा, 3 पद्धतियों द्वारा किया जाता है। कितनी पद्धतियां याद रखनी है, 3 पद्धतियां। पहली पद्धति याद रखना, फर्स्ट अपने पास है जिसको हम बोलते हैं सामान्य पद्धति, या सामान्य नाम बोल दो, या इसी का दूसरा नाम लिखोगे रूढ़ पद्धति। क्या लिखोगे, रूढ़ पद्धति या सामान्य पद्धति। दूसरा इसके बाद में अपने पास आएगा व्युत्पन्न पद्धति, या फिर इसी का दूसरा नाम आप लिखोगे वो है कार्बिनॉल पद्धति। कौन सा हो गया, कार्बिनॉल। और इसी प्रकार से 3 नंबर की बात करें, वो हम आप सब जानते हो
कौन सी है? IUPAC पद्धति है, जिसको जिनेवा पद्धति भी कहते हैं। तो देखो IUPAC यानी IUPAC पद्धति भी इसको बोला जाता है। ये तीन पद्धतियों के द्वारा एल्कोहल का नामांकन किया जाता है। तीन पद्धतियां कौन कौन सी हैं? पहली सामान्य पद्धति, जिसका नाम होता है रूट पद्धति बोलते हैं। दूसरा वैकुंठ पद्धति, जिसका नाम होता है यानी जिसका दूसरा नाम क्या होता है? कार्बोन पद्धति। और तीसरा अपने पास IUPAC पद्धति, जिसको जिनेवा पद्धति भी बोला जाता है। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में अपने को बारी बारी से क्या करना है? अध्ययन करना है। आज की क्लास में हम इन तीनों का वर्णन करेंगे, तीनों का हम अध्ययन करेंगे और तीनों का अध्ययन करने के बाद हम बनाने की विधि की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है सामान्य पद्धति, या फिर हम बोलेंगे रूट पद्धति। या तो क्या बोलेंगे? सामान्य पद्धति बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे रूट पद्धति। ठीक है, पहली पद्धति कौन सी है? या तो सामान्य बोलोगे या फिर कौन सी बोलोगे? रूट पद्धति कहा जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है अपने को। सबसे पहले सामान्य पद्धति का अध्ययन करना है। तो हम क्या लिखेंगे? इस पद्धति के अनुसार, इस पद्धति के अनुसार इनका नाम एल्किल एल्कोहल के रूप में, एल्कोहल के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में? एल्किल एल्कोहल के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब कैसे देखो, ध्यान देना। आप ये लिखोगे एल्किल एल्कोहल के रूप में लिखा आपने। अब इसमें पहले क्या करेंगे? एल्किल समूह का नाम लिखेंगे। हम लिखेंगे अर्थात पहले एल्किल समूह का नाम लिखकर, किसका नाम लिखकर? एल्किल समूह का नाम लिखकर अनुलग्न एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। किसका अनुलग्न कौन रहेगा? एल्कोहल। और क्या लिखेंगे? एल्किल समूह का नाम और एल्कोहल का क्या लगाएंगे? अनुलग्न का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो हमने एल्कोहल को लिखा था ROH, तो ये तो हो गया कौन सा समूह है? ये तो हो गया एल्किल समूह है। और ये कौन सा हो गया? एल्कोहल समूह या हाइड्रोक्सी समूह। इसको बोलेंगे एल्कोहल के रूप में। ये क्या हो गया? एल्किल हो गया। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया? सामान्य पद्धति का याद रखने का तरीका है। सामान्य पद्धति के बारे में हमने जाना। अब इसके एग्जाम्पल के द्वारा हमें समझना है। एग्जाम्पल की सहायता से अपने को नामांकन समझना है कि इसमें क्या करेंगे? हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर क्या करेंगे? इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो एक चीज याद रखना, जब एल्किल समूह का नाम लिखा जाता है, एल्किल समूह का नाम लिखते समय, एल्किल समूह का नाम लिखते समय एक चीज का याद रखना, क्या? यदि श्रृंखला में प्रतिस्थापी नहीं है तो नाम के प्रारंभ में एन लगा देते हैं। क्या लगाएंगे? एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब जैसे मान लीजिए अपने पास एक श्रृंखला है। अब इसका नाम लिखते समय अपने को आगे क्या लगाना है? एन लगाना पड़ेगा। एन लगाकर फिर इसका नाम लिखा जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी बात हम कहें, यदि एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, यदि एक प्रतिस्थापी रहे तो नाम से पूर्व
नाम से पूर्व है, क्या करते हैं, नाम से पूर्व है आइसो का प्रयोग करते हैं, आइसो का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करते हैं। याद रखना, जैसे मान लो अपने पास ये है और इसमें हमारे पास यहाँ एक कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, तो इसके नाम से पूरे किसका प्रयोग करेंगे, आइसो का प्रयोग किया जाएगा। और यदि एक ही कार्बन से दो प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं तो उसके नाम से पहले नियो का प्रयोग करते हैं। याद रहे, एक ही कार्बन से दो प्रति, जैसे ये कार्बन और इसे दो प्रतिस्थापी जुड़ेंगे, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, नियो शब्द का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, नियो का प्रयोग किया जाएगा। दोबारा ध्यान देना, यदि श्रृंखला है उसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं है, सीधी श्रृंखला है, तो हम क्या करेंगे, एल का प्रयोग करेंगे। और यदि क्या है, एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है तो क्या करेंगे, आइसो का प्रयोग करेंगे। और यदि अपने पास क्या है, दो प्रतिस्थापी एक ही कार्बन से जुड़े हैं तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, नियो का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए अपने को क्या लेना है, एग्जाम्पलों के साथ से अपने को इसको